नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तान में। और आज हमारे साथ सुधा जी हैं जो कि सरेनी विधानसभा से एक मजबूत दावेदार हैं। मैम, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। मैम, बिना वक्त को जाया किए सीधे प्रश्नों पर आते हैं क्योंकि समय कम है और तारीख बहुत नजदीक है मतदान की। तो पहला प्रश्न मैडम मेरा यही है कि आप समाज सेविका थी और समाज सेवा से सीधा विधायिका बनने की चाह कैसे हुई या फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि मैं समाज सेविका थी नहीं, मैं समाज सेविका हूँ और बनी रहूंगी जीवन भर। आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। लेकिन जो आपने पूछा दूसरा प्रश्न कि आप विधानसभा में आने का जो कारण है, वो कारण है कि जैसे हम सामाजिक लोग हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सामूहिक विवाह आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर वगैरह जो हमसे बन पड़ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं कि लोग एक आशा बना लेते हैं कि नहीं, हम जाएंगे इनके पास। भोली भाली जनमानस ये नहीं जानती कि ये कार्य ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो कार्य अधिकारों से होते हैं, अब कोई कह रहा हमारी पेंशन बनवा दीजिए, कोई कह रहा हमें कॉलोनी नहीं मिली मैडम दिला दीजिए, कोई कह रहा हमारी रोडें अच्छी नहीं है बनवा दीजिए। आपने देखा कि सबसे बड़ी समस्या जानवरों की समस्या आके खड़ी हुई है। अब जो समाज की सेवा करता है उसको पीड़ा होती है तभी वो करता है, यह तो सबको पता है। तो हमें पीड़ा है समाज की, इसलिए लोग आते हैं। तो वो जो सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, अधिकार से हमें अधिकार नहीं है, तो उसके लिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों ने कहा नहीं मैडम आइए आप, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपका पूरा समर्थन देंगे और आप इस बार आइए और हमारे बीच रहिए। और वो अधिकार तो हमने भी सोचा भाई हम संकल्प सेवा का लेके निकले हैं और हमें पूरी तरीके से सेवा ही करनी है। तो क्यों जनमानस बुला रहा है, इसलिए आपने देखा ही इतने दिनों में कि लोगों ने कितना हमें जो है पूरा मतलब सहयोग कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो एक आशा की किरण मुझे भी जगी है कि नहीं मुझे अधिकार मिलेगा और उन अधिकारों के साथ मैं अभी एक हाथ से कर रही हूँ सेवा, फिर दोनों हाथ से और सबको परिवार की तरीके से सेवा करना चाहती हूँ। यही एक मुख्य कारण है। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। जी। वैसे जनता के बीच से थोड़ी सी सुगबुगाहट आती है और उसको लेकर के ये प्रश्न मैंने उठाया। तो क्या आपको हरचंदपुर की अपेक्षा सरेनी थोड़ा सा नया नहीं लगता? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अपना ज्यादातर जो समाज सेवा का कार्य है या अपना ज्यादातर समय जो है वो हरचंदपुर को दिया है, ऐसा सरेनी के कुछ लोगों का कहना होता है। क्षमा करिएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आप जाइए चंडिका देवी के मंदिर के बाहर हमारी एक बेटी ब्याही है जो अभी उस दिन भी हमको मिली थी और बड़ा प्यार स्नेह दे रही थी। भोजपुर में कई बेटियां मेरी ब्याही हैं और जलमऊ में कई बेटियां ब्याही हैं। तो हमने कभी यही नहीं देखा कि कौन सा क्या, क्योंकि ये सब समाज सेवी नहीं देख पाते हैं। उनका दिल विशाल ईश्वर पहले बनाता है तब सेवा वो कर पाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों का मन है, लोगों के मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे लिए सारा परिवार है और गांव घर जहाँ तक देखूं, कहा गया है कि जहाँ तक दृष्टि जाए किसी व्यक्ति की, वहाँ तक उसको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भूखा प्यासा नहीं है। जहाँ जरूरत हो वहाँ जाना चाहिए। आप इस बातों में निरर्थक बातें हैं, इन पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। वैसे मैम, सरेनी के पास जो है बहुत से पुराने नेता हैं, एक से एक मठाधीश हैं सरेनी के पास। तो फिर सरेनी उनमें से किसी को अपना विधायक ना चुन करके किसी ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाने पर क्यों विचार करे जो अभी हाल ही में राजनीति में आया है? देखिए, जनता सब जानती है। जनता को हम लोगों को कुछ नहीं बताना है। और सरेनी की जनता हो चाहे कहीं की जनता हो, जनमानस जितना ज्यादा से ज्यादा वो जानता है क्या करना। सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, वो भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मेरी पीड़ा जो है सेवा की, वो मैं पूरी तरीके से जनमानस की सेवा करना चाहती हूँ और जन समर्थन मुझे पूरा मिल रहा है। और मैं जल्दी से जल्दी पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सरेनी विधानसभा में लोगों के जो उन्होंने मुझसे आशा बना रखी है वो पूरी होगी और मैं इनकी सेवा करूंगी। वैसे मैम, अब आप जब क्षेत्र में जाती हैं तो आपको अभी विधानसभा के अंदर क्या कुछ बड़ी कमियां दिखती हैं और फिर उन्हें आप कैसे सुधारेंगी विधायक अगर बनती हैं तो? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवरों की समस्या है।
कि लोग 24 घंटा चिंता में हैं। 24 घंटा किसी को अगर चिंता में डाल दिया जाए, आप समझ सकते हैं तो आदमी कितने दिन स्वस्थ रह सकता है। और पूरा परिवार चिंतित हो जाए तो कौन सा सुख हमें मिल रहा है। रोडों की समस्या आप देख ही रहे हैं। तो मैं जब मुझ पर विश्वास करके जनता मुझे ये पद दे देगी और मैं आ जाऊंगी तो मैं गौशाला बनवा कर, क्योंकि मेरे घर में भी गौशाला है, और ज्यादा से ज्यादा गांव में उनकी अहमियत बता के और गौशाला के माध्यम से उनकी सबसे बड़ी समस्या ये दूर करूंगी। और भी जो समस्याएं हैं व्यक्तिगत, आप पेंशन की देख रहे हैं, आप कॉलोनियों की देख रहे हैं, मतलब हम सेवक लोग हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की जल्दी से जल्दी समस्या दूर करने में ही विश्वास रखते हैं। और मैं उनके जो मैं कह रही हूँ, जो वो कह रहे हैं, इसे पूरा करने के लिए मैं तन मन धन लगा दूंगी। और कांग्रेस पार्टी की जो दिशा निर्देश हैं, जो उनके ही योजनाएं हैं उनकी, उनको भी ले जाऊंगी और जन जन तक पहुंचाऊंगी। वैसे मैम ये तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जनता के लिए काम करता है तो जनता की अपेक्षाएं भी उससे बढ़ जाती हैं। और जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि अब आप जाती हैं लोगों के बीच, तो आपसे लोग ऐसी मांगे रखते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जो सरकार को करनी चाहिए वैसी भी। तो विधायिका होने के बाद श्री फाउंडेशन का सरेनी विधानसभा में कैसा कार्य रहेगा या इसका क्या भविष्य होगा? देखिए, वो तो मैं बराबर हर जगह कह रही हूँ कि एक हाथ से हम सेवा कर रहे हैं, जो सेवा चलती रहेगी, वो कभी बंद होने वाली नहीं है। और जो विधायिका का पद मिल जाएगा, अधिकार मुझे जनमानस दे देंगे और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उस भरोसे में मैं खरी उतरूंगी। और पूरी तरीके से मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि अभी एक हाथ से सेवा कर रही हूँ, फिर दोनों हाथ से एक परिवार बनाकर, परिवार की तरह उनकी पीड़ा समझ के मैं उनको दूर करूंगी और ज्यादा से ज्यादा जन सेवा करूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बेटा।